अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमन हौथी समूह ने ब्रिटिश जहाज पर किया मिसाइल हमला। यमन के हौथी समूह ने अदन की खाड़ी में एक ब्रिटिश जहाज पर कई मिसाइलों से हमला करने की जिम्मेदारी ली है। हौथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारेया ने गुरुवार को समूह के अलमसीरा सैटेलाइट टीवी चैनल पर प्रसारित एक बयान में कहा, हमने एक ब्रिटिश जहाज लाइकाविटोस के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सारेया का हवाला देते हुए बताया कि हौथी समूह ने कई मिसाइलें दागी, जिन्होंने जहाज पर सीधे और सटीक रूप से हमला किया। यमनी सरकार के तटरक्षक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बारबाडोस के झंडे वाला जहाज लाइकाविटोस हिंद महासागर में अदन के पूर्व में यात्रा कर रहा था, जब उस पर मिसाइल हमला हुआ। ब्लिंकन व चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान व यूक्रेन युद्ध पर की चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को जर्मनी में अपनी वार्ता के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप, ताइवान और यूक्रेन युद्ध सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व और कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और इन विषयों पर आगे भी चर्चा करने की आवश्यकता दोहराई। मिलर के अनुसार ब्लिंकन ने ताइवान जलभूमध्य और दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जबकि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए चीन के समर्थन पर चिंता जताई। सचिव ने नवंबर में कैलिफोर्निया में अपने शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गई प्रगति को लागू करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसमें मादक द्रव्यों के खिलाफ सहयोग और सैन्य संचार शामिल है। पिछले साल चीन में जर्मनी का प्रत्यक्ष निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। विदेशी मीडिया के अनुसार जर्मन आर्थिक अनुसंधान संस्थान ने जर्मनी के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट में बताया कि 2023 में चीन में जर्मनी का कुल प्रत्यक्ष निवेश 11 अरब 90 करोड़ यूरो के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वर्ष 2022 से 4.3% की वृद्धि हुई। रॉयटर्स और जर्मन मीडिया ने इस रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पिछले 3 वर्षों में चीन में जर्मन कंपनियों की निवेश राशि लगभग 2015 से 2020 तक की निवेश राशि के बराबर है। इसके अलावा 2023 में चीन में जर्मन निवेश कुल जर्मन विदेशी निवेश का 10.3% रहा, जो 2014 के बाद से उच्चतम स्तर है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक जर्मन कंपनियों ने अगले 2 वर्षों में चीन में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में आई बाढ़ में भारतीय नागरिक की मौत। क्वींसलैंड में भारी बारिश और तूफान के चलते मौसम बेहद खराब है। इस बीच कैनबरा में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्र में बाढ़ की घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। भारतीय उच्चायोग ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह पीड़ित परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया में दिल दहला देने वाली त्रासदी। क्वींसलैंड के माउंट ईसा के पास बाढ़ की घटना में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। टीम सभी आवश्यक सहायता के लिए मृतक के परिवार के संपर्क में है। अधिकारी द्वारा पीड़ित का नाम उजागर नहीं किया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि शुक्रवार को क्वींसलैंड में बाढ़ के पानी में आंशिक रूप से डूबी एक कार के अंदर 28 वर्षीय एक महिला मृत पाई गई। BNT की खास पेशकश।